Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, you are back with another video related to a series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this important topic, that is production function. Production function क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी ये सेकेंड यूनिट में ये टॉपिक है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। उसके बाद हमें लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, इन सारी जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में वो कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करने का कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें आपको समझना है, पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है एज अ प्रोड्यूसर। इसमें आपको देखना है अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, और फिर हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि एज ए प्रोड्यूसर अगर आप हैं तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगी, वो सब। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट क्या होता है, कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है आउटपुट में। ठीक है, अब कोई भी फर्म है, ठीक है, या कोई भी प्रोड्यूसर है, उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, उसको लेबर और कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा के उस इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देना है? आउटपुट में, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में, जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट को क्या कर पाएगा? सेटिस्फाई कर पाएगा। जैसे कि कोई टेलर है, टेलर के पास क्या है? टेलर के पास कपड़े हैं, ठीक है, कपड़ा है, आगे हैं जिसकी ज़रूरत है उसको, मशीन है उसके पास जो उसको चाहिए, और उसके पास लेबर है जो उस मशीन का यूज़ करके क्या करेंगे? कपड़े बनाएंगे। तो फाइनल आउटपुट क्या है यहाँ पे? वो है फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज जो क्लोथ वो बना रहा है। और उसके पास जो इनपुट वो यूज़ कर रहा है जिसको प्रोसेस करने के लिए, वो क्या है? वो हो गया उसके थ्रेड्स, वो हो गया उसका क्लोथ का जो कपड़ा है वो। ये फाइनल क्लोथ्स नहीं बात कर रहे हैं, जो कपड़े का टुकड़ा जिससे वो बनाएगा। मशीन, स्विंग मशीन हो गई, और लेबर जो उसमें दर्जी जो। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो उसने बनाया है, मान लो सूट सिल के रखा है, तो वो जो सूट वो बेच रहा है मार्केट में, वो क्या कर रहा है? कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है आपका प्रोडक्शन। So it is the fundamental concept in economics and business central to understanding how resources are utilized to create value। मतलब कैसे आप रिसोर्स को यूज कर रहे हो, कैसे आप इनपुट्स का यूज कर रहे हो ताकि आप वैल्यू क्रिएट कर पाओ, आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाओ। इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हो, फैब्रिक्स आपका इनपुट है, इसको आउटपुट क्या बना है? क्लोथिंग। स्टील इनपुट है, से आउटपुट क्या बना? कार्स। फ्लावर से आपने बेक प्रोडक्ट बनाया, मेटल ओर से आपने स्टील बनाया। तो इनपुट का यूज़ करके उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करना, वही क्या है? प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। फंक्शन जो इकोनॉमिक्स में आप डिफाइन करोगे इस टर्म को, वो आप हमेशा रिलेट करोगे रिलेशनशिप से। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, राइट। फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप। बिन रिलेशनशिप क्या है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वही होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल, एंड द आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म और एन इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि इनपुट और आउटपुट में कैसा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज इनपुट। इन इनपुट का आप यूज़ करके, लाइक आपके पास ज़मीन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास लेबर है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया है कि क्या बनाना है, और फिर वो सब चीज़ें कंबाइन करके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो घर बना रहे, कार बना रहे, फूड बना रहे, कंप्यूटर्स बना रहे, जो भी बना रहे हैं। तो ये बेसिकली जो रिलेशनशिप है कि इनपुट का हमने यूज़ किया, उससे हमने आउटपुट जनरेट किया, ये जो रिलेशन है वो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली फर्म यूज़ क्यों करती है? क्यों वो रिलेशनशिप स्टडी करना चाहती है इनपुट आउटपुट के बीच में, ताकि वो ये पता लगा पाए कि कितने इनपुट से वो कितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर वो लैंड और लेबर लगा रही है, ठीक है, तो एक लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लेबर लेबर वो बढ़ाती जाए, कितना लेबर बढ़ाए कि मैक्सिमम जो आउटपुट रिसीव हो सकता है वो रिसीव हो जाए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड कर पाना पॉसिबल होता है प्रोडक्शन फंक्शन से। बेसिकली इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को समझना कि कितना इनपुट हम लगाएंगे जिससे हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज होगा। अगर इनपुट बढ़ा रहे हैं तो कितना आउटपुट बढ़ा सकता है, या मैक्सिमम वो लेवल कहाँ कहाँ तक है कि जितना हमने इनपुट मान लो 10 यूनिट बढ़ा दी, अब एक आउटपुट का लेवल है 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, बस वो 10 पे 100 ही होगा, उससे ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते।
तो उसको अंडरस्टैंड कर पाना, ताकि आप ये आइडिया ले पाओ कि इतनी कॉस्ट आ रही है मेरी, इतना मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। क्योंकि आपको पता है जो भी आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप पे पैसा लगाया है वो आपकी कॉस्ट है, और जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, उसको बेच के क्या करोगे, रेवेन्यू। तो उससे आपको क्या बीच में डिफरेंस है, उससे क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा लगी, मान लो कॉस्ट 10 रुपये लगी, रेवेन्यू आपने 20 रुपये अर्न किया, तो 10 रुपये का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इसी में आपको हेल्प करता है एक प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करने के में कि कितनी आप कॉस्ट लगाओ, मतलब कितने लेबर, कितने कैपिटल, कितनी रॉ मटेरियल में आप इन्वेस्ट करो, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ। क्योंकि उसके बाद तो आप जा ही नहीं सकते, उस मैक्सिमम आउटपुट के थ्रू आप मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर पाओगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है, प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आउट जैसे पिज्ज़ा बना रहे हैं, आउटपुट ये है, इस चीज़ का यूज़ करें, इनपुट का, फिजिकल लेबर का, और नॉलेज का, कोई स्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉलेज एंड स्किल, नॉट नो, नॉलेज स्किल का, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट। नेक्स्ट आता है, अगर आप इसको थोड़ा इससे समझो, ये एक टेबल से समझो तो भी आप समझ पाओ। मान लो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ये दो फैक्टर हैं, ठीक है। एक फार्मर है, उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है वीट। तो वीट प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास क्या है, कैपिटल है। कैपिटल उसके पास इस तरीके से जो इंक्रीज हो रही है, 0 1 2, और लेबर है 0, या तो कोई लेबर नहीं है, या तो 1 है, या 2 या 3 या 4 या 5 6। तो मैक्सिमम कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है। मान लो जैसे उसके पास 0 लेबर है और 0 कैपिटल है, तो जब कुछ भी नहीं है आपके पास, ना कैपिटल है ना लेबर है, तो आप कितना प्रोड्यूस करोगे, ऑफ कोर्स 0 प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। मान लो आपके पास 0 लेबर है और एक कैपिटल है, कोई है ही नहीं बनाने वाला, कैपिटल यूज़ करने वाला, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट ये आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। मान लो आपके पास लेबर है लेकिन पैसा नहीं है, तो भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो मतलब ये आप देख पा रहे हो कि कैसे कैसे आप इनपुट को यूज़ करके कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। तो मतलब इनपुट, अगर कोई इनपुट नहीं है तो फिर आप क्या कर पा रहे हो, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई भी आउटपुट आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों इनपुट की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। अगर दोनों इनपुट नहीं प्रेजेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो फिर आपका जो भी आउटपुट है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इनपुट अगर 0 है, मान लो अगर कैपिटल 0 है और लेबर है, लेकिन लेबर 0 है, कैपिटल नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन उस केस में क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या पता चल रहा है, ये लग रहा है कि अगर लेबर 1 है और कैपिटल क्या है, कैपिटल है, यहाँ कैपिटल 1 है, तो कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सिर्फ 1 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 1 लेवल ऑफ, ये मैक्सिमम है, जिससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एक लेबर और एक कैपिटल के थ्रू। मान लो लेबर हमने बढ़ा दिया, लेबर हमने कर दिया 2, और कैपिटल हमने बढ़ा दी, कैपिटल मान लो हमने कर दी 5, ठीक है। तो अच्छे से समझना, लेबर हमने कर दिए 2, लेबर यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल हम 5 यूज़ कर रहे हैं, तो हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो अगर आप देखो तो हम 29 यूनिट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब एक लेबर एक कैपिटल थी तो हमारा क्या था, 1, लेकिन हमने लेबर भी बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ा दी, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट आउटपुट 29। मान लो हमने लेबर कर दिए 6 और कैपिटल भी हमने कर दी मैक्सिमम 6, तो हम आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 60। इसका मतलब जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिव करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका आउटपुट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन से एक प्रोड्यूसर को आइडिया मिल जाता है कि भाई कितना मैं लेबर बढ़ा दूं या कितनी कैपिटल बढ़ा दूं कि मैक्सिमम मैं आउटपुट जो है वो अचीव कर पाऊँ। अब 6 लेबर 6 कैपिटल से बस मैक्सिमम 60 ही अचीव हो सकता है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो तो फिर वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप ओवर यूटिलाइजेशन किसी चीज़ का कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी वेस्टेज वगैरह हो सकती है। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो एक आइडिया एक प्रोड्यूसर को मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है आपको, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दो चीज़, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन डिफाइन कर, तो इसके टाइप से पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। इससे पहले भी हमने देखा था शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन क्या होता है, ये ऐसा पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। मतलब यहाँ पे आप आउटपुट बढ़ा सकते हो सिर्फ किसके थ्रू, वेरिएबल्स फैक्टर को चेंज करके, मतलब जो वेरी कर सकता है। लाइक आपके पास लैंड है, ठीक है, और अब मान लो आपके पास लेबर है, तो आप लेबर को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं मान लो आपकी मिठाई की दुकान थी, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप 100 किलो मिठाई जो है वो मुझे परसों बना के दो। तो 100 किलो मिठाई बनाने के लिए आपको पता चल रहा है कि टाइम बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, दुकान तो बढ़ा नहीं सकते हो,
ठीक है। कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उस पॉसिबल टाइम में आप कारीगर बढ़ा सकते हो या फिर रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, आउटपुट को चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन फिक्स फैक्टर, जैसे इसमें क्या होता है, फिक्स फैक्टर जो है जैसे प्लांट है, मशीन की, वो नहीं चेंज हो सकता। अब मान लो मिठाई बनाने के लिए आपको बड़ी मशीन चाहिए होगी, ठीक है, तो आप इतनी जल्दी दो एक दिन में क्या मशीन अरेंज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। सिर्फ फिक्स फैक्टर जो है वो नहीं चेंज हो पाएंगे, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज हो जाएंगे। अब वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर डिफाइन हो रहा है, वो डिफाइन हो रहा है टाइम पीरियड पे, कि शॉर्ट रन मतलब जो समय है आपके पास उसमें आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हो और क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन वही टाइम पीरियड होता है जिसमें आप जो चीज़ चेंज कर सकते हो सिर्फ उसके ही थ्रू आउटपुट बढ़ा सकते हो। फिक्स्ड फैक्टर जो है, ठीक है, जिसको आप नहीं चेंज कर पा रहे हो उसके थ्रू आप आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के थ्रू यहाँ पे आउटपुट। इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पैन टाइम। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिसको चेंज किया जा सकता है, कुछ होते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते, और फिक्स फैक्टर जो है उस कम समय में कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स फैक्टर को इंक्रीज करके। ठीक है, और लॉन्ग रन क्या होता है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है, या तो ये याद रखना, येलो वाले से हमने शॉर्ट रन डिफाइन किया है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट रन है और ये आपका लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन बिल्कुल आपका शॉर्ट रन के अपोजिट होगा। मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके। मतलब वहाँ पे कहते हैं सिर्फ वेरिएबल्स फैक्टर को चेंज करके कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर कम समय में चेंज हो नहीं सकता, तो उसके थ्रू हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन लॉन्ग रन है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, टाइम पीरियड इतना है कि आप सारे फैक्टर्स को बदल सकते हो। आपके पास इतना समय है मिठाई बनाने का कि आप लेबर भी बढ़ा सकते हो, मशीन्स भी नहीं ले आओगे आप, चाहे तो दुकान भी बढ़वा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो जो टाइम पीरियड होगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग रन। इट इज़ लॉन्ग इनफ, इतना इनफ होता है कि फर्म अपने इनपुट्स को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। जो कंडीशन चेंज है, जो कंडीशन चेंज है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो भी इनपुट है उन सबको क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, चेंज कर सकती है। इन लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इस फैक्ट्री साइज, चाहे वो उसकी फैक्ट्री का साइज वो भी चेंज कर सकती है, न्यू टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन ला सकती है, इतना समय उसके पास होता है। तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, आई होप आप क्लियर है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे तो देख लो कि शॉर्ट रन में डिमांड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है इन प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे आपको डिफरेंस आ जाए शॉर्ट, ये पॉइंट लिख सकते हो, इसलिए वहाँ पे लिख दिया कि फिर जैसे आपने डिफरेंस आता तो आप इसमें लिख सकते हो शॉर्ट रन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकते हैं, इसलिए चेंज, यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तरीके से एग्जांपल्स दे सकते हो, ये आप डिफरेंस लिख सकते हो। और थर्ड डिफरेंस ये लिख सकते हो कि शॉर्ट रन में डिमांड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है प्राइस को डिटरमाइन करने में, एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वही बताएगी प्राइस कितना हो, जैसे ज़्यादा डिमांड है तो उस हिसाब से हमने प्राइस जो है वो ज़्यादा सेट करना है। लेकिन सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते हम शॉर्ट रन में, क्योंकि आउटपुट जो है वो उतना इमीडिएटली उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता जितना वो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उस कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो डिमांड को ज़्यादा एक्टिव जो है प्राइस डिटर्मिनेशन में वो डिमांड होगी, सप्लाई उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई आप नहीं ज़्यादा इंक्रीज कर पा रहे हो, सारे फैक्टर्स आप नहीं बदल पा रहे हो। लेकिन लॉन्ग रन में दोनों सप्लाई और डिमांड इक्वल रोल प्ले करती हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि आप दोनों ही बढ़ा सकते हैं, बोथ कैन बी, क्योंकि आप जैसे जैसे आपके पास सारे फैक्टर्स आप बदल सकते हो तो उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे और फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड भी होगी, तो दोनों को मैच करके जो भी प्राइस होगा वो सेटल हो सकता है। ये याद भी रख सकते हो, नहीं भी आपको ध्यान देना तो आप ठीक है, आप डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स फैक्टर और फिक्स फैक्टर क्या है। वेरिएबल्स फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा ना, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमने क्या कहा था कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं जो आप बदल सकते हो, और कुछ होते हैं फिक्स जो आप बदल नहीं सकते। तो ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे फिक्स फैक्टर नहीं बदले जाते और वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज होते हैं, उन्हीं की वजह से आउटपुट में चेंज आता है, वो होते हैं वेरिएबल्स। वही चीज़ है, इट रिफर्स टू दोज फैक्टर दैट कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो कम समय में बदले जा सकते हैं, वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स फैक्टर। इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट।
ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट, और आउटपुट अगर जीरो है तो उस केस में वेरिएबल फैक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा सब इसके एग्जाम्पल। फिक्स फैक्टर क्या है, रिफर्स टू दोज फैक्टर दैट कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में नहीं बदले जा सकते, वो क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और ये लेवल ऑफ आउटपुट के थ्रू डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरी नहीं करते हैं, मतलब इन पे लेवल आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं आते हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। मान लो आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि मेरे लैंड भी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, लैंड उतनी ही रहेगी, आउटपुट आपका भले उससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स, बट ये जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, वो शॉर्ट रन में आप उनको नहीं बदल सकते, चाहे वो प्लांट हो मशीनरी हो, वो फिक्स्ड रहेंगे। वेरिएबल फैक्टर बेसिकली क्या है, जो जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये भी क्या है, जैसे हमने 4 लेबल लगा दिए, 10 लेबल लगा दिए, तो लेवल लेवल आउटपुट भी आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर जीरो आउटपुट मतलब कुछ नहीं बना रहे हो, तो ना आपको लेबर की जरूरत है ना आपको रॉ मटेरियल। तो ये हो गया आपका वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने बात करी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्लियर है, वेरिएबल फैक्टर क्लियर है, फिक्स फैक्टर क्लियर है, लॉन्ग रन क्लियर है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, सिंपल है, ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आउटपुट सिर्फ बढ़ाया जा सकता है सिर्फ एक फैक्टर को बदल के, बाकी फैक्टर क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। शॉर्ट रन तो सारे फैक्टर्स आप बदल नहीं सकते, कुछ फैक्टर्स ही बदल सकते हो, तो सिर्फ एक फैक्टर्स को बदल के, एक इनपुट को बदल के जब आप आउटपुट बढ़ाते हो, तो उसे कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो है वो मान लो कैपिटल जो है वो फिक्स कर दी, कैपिटल जो है वो आपकी हमेशा 2 ही रहेगी, उससे ज़्यादा आप नहीं कर रहे हो। लेबर जो है वो आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, 1 2 3। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो है जहाँ पे सिर्फ एक एक इनपुट को बढ़ा के या चेंज करके आप आउटपुट में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, वो नहीं बढ़ सकता। जैसे 2 फैक्टर है यहाँ पे, तो हमने माना कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, लेबर हम बढ़ा रहे हैं, जैसे लेबर मान लो 1 था तो कैप हमारा आउटपुट 3 आया, लेबर हमने बढ़ा दिया 2 तो आउटपुट हमारा 10 आया, लेबर 3 बढ़ा दिया तो 18 है, बाकी कैपिटल हमारी फिक्स्ड रही। तो ये क्या है, शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन में हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स को बदल सकते हैं और बाकी नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बाकी वेरिएबल फैक्टर ही सिर्फ बदले जाएंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आउटपुट को हम इंक्रीज करते हैं, सारे इनपुट को इंक्रीज के एक साथ एंड द सेम प्रपोर्शन। अरे वहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो हमने लेबर भी बदल दिया, कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं, लेबर भी बढ़ा रहे हैं, एक साथ एक ही प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब 2 लेबर है 2 कैपिटल, ऐसे से बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारा आउटपुट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, फिक्स फैक्टर्स क्या है, वो हमने ईजिली अंडरस्टैंड किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है क्वेश्चन पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।